लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नई दिल्ली से देहरादून लौटने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक राजभवन पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इससे पहले डॉक्टर निशंक ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की थी। उनकी इस भेंट के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 10 मार्च को भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का रहा तो निशंक की भूमिका अहम हो सकती है। इसे प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप लगा रही कांग्रेस हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यदि चुनाव आयोग ने संदिग्ध पोस्टल और सर्विस बैलेट की जांच और कार्रवाई न की तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। रविवार को राजीव भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने पोस्टल बैलेट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। गोदियाल ने कहा कि खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अगर चुनाव आयोग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेगा तो हम हाईकोर्ट से अपील करेंगे। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी हार सामने देखकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता बेवजह की बयानबाजी करने में लगे हैं। मतदान के बाद से ही कांग्रेस और उसके सभी नेता डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया था और इस बार उसका पूरी तरह सफाया होना तय है। इसलिए कांग्रेस नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आगामी 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। इससे पहले भाजपा के बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक और वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कई कांग्रेसी नेता उनके संपर्क में हैं। भट्ट ने कहा कि सूबे में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक प्रत्याशी उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय विधायक प्रत्याशी भी भाजपा के संपर्क में हैं, जो सूबे में भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड में अब सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता मिलेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश के 100% सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। सरकारी सिस्टम पर जनता भरोसा करे, इसको महत्व दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री पांडेय रविवार को रामनगर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे हालात पैदा करने हैं कि सरकार सिस्टम पर जनता भरोसा करे और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। रुद्रप्रयाग के ग्राम झालीमठ में भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को भूस्खलन से यहां एक मकान जमींदोज हो गया, साथ ही चौक का आधा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। वहीं अन्य मकानों में भी गहरी दरारें पड़ गई हैं। खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवारों ने मकान छोड़कर अन्यत्र शरण ले ली है। गनीमत रही कि भूस्खलन से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंची। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।